ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कणयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये अवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशति गीतिकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुतं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज हम आप सबके बीच श्रीमद्भागवत महापुराण के पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य की चर्चा आपसे करेंगे। जब भी कोई वक्ता किसी भी शास्त्र का पठन करता है, किसी भी पुराण को कहता है, तो सबसे पहले वक्ता भगवान की वंदना करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की स्तुति करता है। और पद्म पुराणांतर्गत ये जो महात्म्य लिखा गया है श्रीमद्भागवत महापुराण का, इसमें भी सबसे पहले भगवान के चरणों की वंदना ही की गई है। लिखा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के विनाश के हेतु हैं, कारण हैं, तथा जो तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, सद, चिद और आनंद। भगवान के तीन स्वरूप हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चिद स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। सद प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चिद मौन रूप में प्रकट है, तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तु में सत और चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीव सत और चित प्रगटता है, परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से रहता है। वैसे आनंद इसके अंदर ही है, फिर भी इसको आनंद मनुष्य को बाहर ही खोजता है, अपने अंदर इसको आनंद दिखाई ही नहीं देता। मनुष्य नारी देह में, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। और इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करना है, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बना करके दही का मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी तरह मानव को मनोमंथन करने से ही आनंद प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, फिर भी ईश्वर का अनुभव मानव को होता नहीं। जीव है तो ईश्वर का ही अंश, फिर भी ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता, इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता। फिर कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर मिलना है। नास्तिक भी थक हार करके अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैतरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इसमें दो मुख्य आनंद हैं। एक तो पहला आनंद है साधन जन्य आनंद, और दूसरा आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद। पहला साधन जो है साधन जन्य आनंद, अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का नाश हो जाता है, और होगा भी। आनंद टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्योंकि विषयों का आनंद अस्थायी आनंद है। योगियों के पास, साधु संतों के पास साधनजन आनंद नहीं है, उनके पास स्वयं सिद्ध आनंद है। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनकी अपनी मस्ती है, फिर भी उनका अपना आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं।
इसे स्वयं सिद्ध आनंद कहते हैं। यह आनंद उनके अंदर है। सद चिद आनंद ईश्वर से परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण रूप से सत रूप में परिपूर्ण, चिद रूप में परिपूर्ण और आनंद रूप में भी परिपूर्ण है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु अज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था। जिस समय सारी द्वारिकापुरी का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण आनंद में मग्न है। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में नहीं है। सबका विनाश हो रहा है तो भी श्री कृष्ण को आनंद है। विनाश पर भी दुख नहीं है, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा अगर घर में रखे, मनुष्य एकांत में भी स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं। जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही समझते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार में श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा श्री कृष्ण तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे आनंद मिलता ही है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद के आश्रय में रहना ही चाहिए। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति मिल नहीं सकती, आनंद नहीं मिलता। संसार के प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण भी परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एकाकार होता है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और इसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही मनुष्य का अवतार होता है। मनुष्य श्री भगवान का दर्शन कर सकता है, पशु को भी अपने स्वरूप का भान नहीं है तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन की अपेक्षा कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीव सफल होता नहीं। जीव जब परमात्मा का दर्शन करता है तभी उसका जीवन सफल होता है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिल रही है। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिल सकती। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला दर्शन स्वप्न में प्रभु की झांकी। स्वप्न में भगवान को देखना यह साधारण दर्शन हुआ। मंदिर जाना, मंदिर में भगवान के दर्शन करना, मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो, यह मध्यम कोटि का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन। साक्षात प्रभु श्री नारायण बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण खड़े हैं। द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा लिए हुए साक्षात दर्शन दे रहे हैं। यह ईश्वर का उत्तम कोटि का दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार तब होता है जब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो मानते हैं वो परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। ईश्वर की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं। यह ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार है। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एकाकार हो जाता है, एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है, समझ सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकता, समा नहीं सकता,
एक जगह टिक नहीं सकता। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष की जहां दृष्टि जाती है वहां भगवान रूप को ही दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर भी प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहां जाए वहां ईश्वर का ही दर्शन करे। ऐसा ईश्वर का असाधारण दर्शन कहा जाता है। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसी में अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करने लगे और परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा की अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करने लगती हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और वो कहती हैं कि मैं ही कृष्ण हूं। अपने प्यारे श्री कृष्ण का सौम्य अनुभव करती हैं गोपियां। श्री कृष्ण बनी है जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में ही मिल जाता है। यही श्रीमद्भागवत का फल है। जैसे हिमालय से गंगोत्री से दौड़ती दौड़ती गंगा सागर में मिल जाती है और जब सागर में मिलती है तब गंगा गंगा नहीं रह जाती, समुद्र हो जाती है, विशाल सागर बन जाती है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना करके जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी वह जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः उससे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्रीमन नारायण में लीन होने का साधन यह है कि नित्य निरंतर भागवत शास्त्र का पठन करो, नित्य निरंतर भागवत शास्त्र का श्रवण करो और इसे जीवन में उतारने की कोशिश करो, जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करो। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसलिए शास्त्रों में अनेक उपाय कहे गए हैं। कर्म मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना, ज्ञान मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना और भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना। उपनिषद से ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु व्यास जी ने विचार किया उपनिषदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकता। उपनिषद ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी कामी लोलुप लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव कैसे कर सकते हैं, कैसे पचा पाएंगे? कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सकते हैं, यह सर्वथा असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिल नहीं सकती। ज्ञान की बुनियाद ही वैराग्य है, ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा ही अति वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था कि आप पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ नहीं छोड़ सकता। जो साधारण पान सुपारी गुटखा राजश्री छोड़ने को राजी नहीं, तैयार नहीं, वो काम क्रोध लोभ को भला कैसे छोड़ेगा? वे घर का त्याग किस प्रकार करेगा? सर्वसाधारण मनुष्य तो कुछ करना ही नहीं चाहता और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़ करके सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए बड़ा सुलभ नहीं है, बड़ा कठिन और दुष्कर है। वेदों में 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। अरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिस ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उसे अरण्यक कहते हैं।
बंगलों में, भोग विलास में रहने वाले, राजमहलों में रहने वाले उपनिषदों के अध्ययन में का अधिकार नहीं रखते। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा भी नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र की रचना की। जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं कर सकते। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो निश्चित रूप से रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वही नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वही रोगी होता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है कि हम घर बार छोड़ करके, हम धंधा काम छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके हम भक्ति करें, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है कि निराश मत होना। सब कुछ छोड़ करके जंगल जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से आनंद नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। जीव सब प्रकार प्रवृत्ति का परित्याग करके जब जीवन में भगवान की शरण में आता है, भगवान का चिंतन करता है, जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ करके निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों को घर छोड़ना ही नहीं पड़ा। गोपियां घर में काम करती थी, उन्होंने सर्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद अपने घर में रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। घर में रह करके भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। गोपियों को प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया। घर में रह करके भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियां यही मानती थी कि जहां हम जाती हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ चलता है। ब्रज में ऐसी गोपियों का दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान तत्व उतर गया। गोपियों के संसर्ग के बाद उद्धव जी कहने लगे कि वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मवीक्षण साह तासांग हरि कथोदगीताम पुनाति भुवनत्रयम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इन्हें अपने मस्तक पर लगाता हूँ, इन्हें अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुण प्राप्त हुए हैं, जो गुणगान किए हैं, वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गोपियां सब में भगवान को निहारती हैं, सब में भगवान का दर्शन करती हैं। वे तो कहती हैं कि इस वृक्ष में भी, इस लता में भी, इस फूल में भी, इस फल में भी मेरा प्रभु, मेरा श्री कृष्ण ही दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर के कहीं जाता ही नहीं। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करते हुए भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। गोपियों को प्रेम लक्षण भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई, श्री कृष्ण रूप बनी। इस प्रकार श्री कृष्ण जिनका मन मिलेगा श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। यह अलौकिक भक्ति मार्ग भगवान व्यास नारायण ने इस भागवत शास्त्र में वर्णन किया है। इसी भक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।